हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अमेरिका की नीतियां कहीं ना कहीं भारत, चाइना और जो रसिया है, इन तीनों का गठजोड़ या हम पूरा ब्रिक्स नेशन है उस ब्लॉक को मजबूत कर रही हैं। और इसको मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब 1987 के समथिंग जो यात्रा थी राष्ट्रपति ट्रम्प की रसिया के लिए, तो उसमें इस चीज़ का डिस्कशन हुआ था और इस चीज़ का जिक्र हुआ था कि कहीं राष्ट्रपति ट्रंप रसिया की एसेट तो नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी कार्यकलाप हैं और जितने भी मतलब निर्णय हैं और जितने भी डील करने का एक रवैया है पूरे वर्ल्ड को, वो इस प्रकार से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं रसिया के लिए फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल देख रहे हैं, रसिया यूक्रेन का युद्ध जिसकी दुहाई वो दे रहे थे कि भाई हम उसको ख़त्म कर देंगे, उस युद्ध को इन्होंने इस मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि अब रसिया एक बहुत पावरफुल पोजीशन में आ गया है। रही बात उसके सैंक्शन की और उसकी, तो रसिया को उस चीज़ की पहले से भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, क्योंकि रसिया उस सब चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है क्रूड ऑयल की दम पर। और यही कारण है कि रसिया को यूएस सैंक्शन की तनक भी फिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस यूक्रेन और रसिया के मुद्दे को जिस प्रकार से हैंडल किया, उसमें आप देखोगे कि तो पहले तो शुरुआत की जेलेंस्की को एक प्रकार से वार्ता के लिए वार्ता के लिए मनाया और यूरोपियन यूनियन को मनाया। लेकिन बाद में जब देखा कि पुतिन की जो आकांक्षाएं हैं वो इस चीज़ को लेकर हैं कि जो स्वैपिंग है, जो लैंड जितनी रसिया ने अभी कब्जाई है यूक्रेन की, वो रसिया वापस नहीं करेगा, जबकि रसिया ये कह रहा है कि पूरा का पूरा ग्लोबल ऑर्डर इस चीज़ को मान्यता दे कि जो अभी लैंड रसिया के अंदर आ चुकी है वो रसिया की लैंड होगी, ना कि यूक्रेन की लैंड होगी। उस पर यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन, सीधी सी बात है, दोनों एग्री नहीं हुए। और उसका परिणाम ये हुआ कि ट्रंप ने जो भी है डिस्कस करके पुतिन को बताया। और पुतिन को बताने की टाइमिंग भी आप देखो, जब यूरोपियन यूनियन के लीडर लंच कर रहे थे, उसी के बीच में ट्रंप जाते हैं और पुतिन को ये सब चीज़ें की खबर देते हैं। ये एक बहुत ही ऑड चीज़ हो जाती है एक इतने बड़े बड़े यूरोपियन लीडर के बीच में, और आप बीच की मीटिंग छोड़ के जाके पूरा का पूरा ब्यौरा पुतिन को बताते हैं। और पुतिन उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो आप सब ने देखा कि कैसे ट्रंप ने फिर खुद को अलग कर लिया कि अब रसिया यूक्रेन अपने उस पर जाने। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अब यूरोपियन यूनियन ये सोच रहा है कि वो अपनी सेना रसिया के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में लड़ने के लिए भेजे। लेकिन इसमें जैसे ही मैक्रोन का ये बयान आया, तो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी बयान निकलकर सामने आ गया कि उनको ही एक प्रकार से वॉरहेड, जो भी आर्मी की ड्रेस से पहना के मैक्रोन को ही भेज देना चाहिए, क्योंकि वो तो इस प्रकार की चीज़ों में शामिल नहीं हो रहे हैं। मतलब आप देखिए, यूक्रेन रसिया का युद्ध है वो स्टार्ट करवाया पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कोई और हुआ करते थे, लेकिन अब उसका सिर्फ जो दारोमदार है यूरोपियन यूनियन ही लेके चल रहा है। लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ यूक्रेन का। यूक्रेन बर्बाद हो गया। और रही बात नाटो को ज्वाइन करने की, तो वो भी नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला, क्योंकि रसिया इस प्रकार से इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो ये इस दिखाता है कि अमेरिका की हिपोक्रेसी किस प्रकार से, अमेरिका किस प्रकार से दोस्त बनाता है, किस प्रकार से प्रॉमिस करता है और बाद में अपने ही प्रॉमिस से मुकर जाता है। और यही उसने भारत के साथ किया। अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं और भारत को किस प्रकार का रवैया रखना चाहिए, जो कि भारत तो जवाब तो दे ही रहा है, फिर भी अगर आप सोचते हैं कि भारत को कुछ आपके जो भी विचार हैं इस पक्ष में, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो भी अपडेट होगा हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।